श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या 9 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है। और ये बात भी आप लोग जरूर जानते होंगे कि साल की जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, जो कि दोस्तों इस बार 9 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। अब दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, तो भाई हमें कोई ऐसा उपाय जरूर करना चाहिए जो कि हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर दे, कष्टों को दूर कर दे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि भाई आपके घर में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां हैं और आपको उसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो भाई उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई आपके पितरी कहीं ना कहीं आपसे नाराज है। वो आपसे किसी कारणवश जो है दुखी हो चुके हैं। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरी के लिए भी होता है। यही मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने पितरी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस साल के पहले अमावस्या के दिन हमको एक ही ऐसा उपाय कर लें, जिस मात्र एक उपाय को करने से हमारे घर से दुख और परेशानियां, दुख और कष्ट दूर हो जाए, तो भाई वही एक उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये दीपक वाला उपाय है, और इसी एक उपाय को मात्र अगर आप लोगों ने कर लिया तो किसी और उपाय को आपको अमावस्या के दिन करने की जरूरत नहीं है। इसी उपाय से आपके घर में सुख और शांति आ जाएगी। आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना भी जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो हैं तो अपने आप ही आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है। चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुख और समस्या हो, वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जो कि 9 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है, इस दिन किया जाने वाला दीपक वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताएंगे, जो कि भाई हर कोई व्यक्ति कर सकता है। घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को जरूर करें, घर के सभी लोगों को इस उपाय करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मतलब घर का कोई भी एक मुख्य व्यक्ति, विशेष रूप से माताएं बहनें, कोई भी एक व्यक्ति जो है इस उपाय को कर सकता है। अब इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं और इस उपाय को समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो उपाय है ये बहुत ही आसान उपाय है, पर थोड़ी समझने वाली बात है। हम आपको उपाय समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप उपाय को समझोगे और करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, वरना उपाय बहुत आसानी से आपने इधर उधर करके सुन लिया तो भाई आप उस उपाय को पूरा कर ही नहीं पाओगी कि आपने उपाय को पूरा सुना ही नहीं होगा। तो उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये मात्र एक दीपक का उपाय है, पर इस एक दीपक के उपाय में बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। ये आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर देता है, किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी चीज, ये जो उपाय है ना, ये उपाय होगा आप लोगों का अमावस्या के दिन, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, जो कि पौष अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन शाम के समय काल में ये वाला उपाय होगा। अब प्रदोषकाल किस समय से लेकर किस समय तक होता है और किस समय से किस समय के लिए बीच में लेकर हमें ये वाला उपाय करना है, वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, शाम का प्रदोष काल का जो समय होता है वो एक अनुमान के हिसाब से 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। पर अगर ज्यादा भी कुछ लोग लेट भी हो जाते हैं तो भाई उनके लिए 6 बजे से लेकर 8 बजे के तक का जो समय है, ये 6 बजे से लेकर 8 बजे के जो बीच का समय है ना, इस बीच में आप लोग ये उपाय कर सकते हो जो हम आपको बता रहे हैं। और जिसके पास समय हो वो भी 6 बजे से लेकर 7 बजे में कर लें, क्योंकि ये सबसे सही समय होता है प्रदोष काल का या शाम के समय का। पर कुछ लोग लेट हो जाते हैं तो भाई उनके लिए 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का भी जो समय है वो व्यवस्था है। आप 8 बजे से तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक शाम का समय प्रदोषकाली माना जाता है। 8 बजे तक का समय ठीक है। तो आप करना किसको है, घर का कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा। तो देखो, इस उपाय को जब घर की जो माताएं बहनें होंगी, घर की जो लक्ष्मी होती है ना, जब वो माताएं बहनें इस उपाय को करेंगे ना, तो इस उपाय का आपको फल बहुत ही अच्छा होकर मिलेगा। अब माताएं बहनें कौन सी वाली माता, तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं, या बड़ी जो भी हैं, मतलब आप घर को अगर संभालती हैं तो भाई आप इस उपाय को कर सकती हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, बच्चे इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़े ही इस उपाय को कर सकते हैं।
सिर्फ घर का कोई भी एक व्यक्ति या एक माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। तो उनको करना क्या है, देखो ये उपाय होगा अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल से लगभग आधे 1 घंटे पहले मतलब 6 बजे के आधे 1 घंटे पहले 5 या 5:30 बजे आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। क्यों, इसमें हमें बनाना है एक दीपक। क्या बनाना है, एक दीपक बनाना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये दीपक हम लोग कैसा लेंगे, क्योंकि पितरों के लिए हम दीपक लगा रहे हैं। तो कैसा दीपक लेंगे, तो देखो यहाँ पर जो दीपक आप लोगों को लेना है ना, वो मिट्टी का दीपक लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो दीपक है ही नहीं मिट्टी का, तो ये मिट्टी का आपके पास पहले तो कोई ना कोई सा दीपक रखा ही होगा। तो देखो अगर नया मिट्टी का दीपक है तो भाई नया दीपक लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर पुराना मिट्टी का दीपक है तो भाई उसको चाहो तो ले ही सकते हो, पर चाहो तो उसको धोकर जो है इस वाले उपाय में प्रयोग कर लेना है। ठीक है, पर किसी के पास ना पुराना है ना नया है, कैसा ही नहीं है, तो उसके बाद में फिर वो एक आटे का दीपक बना सकता है। पर कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपके पास मिट्टी का दीपक हो और नया हो तो और अच्छी बात है ना। तो दीपक का आप लोगों को समझ आ गया, जब नहीं है मिट्टी का दीपक तो ही आटे का लेना है, वरना मिट्टी का ही दीपक लेना है ना। तो जैसे ही आप लोगों का आपने दीपक तैयार हो जाता है, और दीपक भी वो एक मीडियम साइज का लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, तो एक दीपक आपने लिया, अब उस के अंदर जो बाती रखाएगी ना, वो बहुत सारे लोग यही समझेंगे कि भाई गोल बाती रखाएगी, क्योंकि ये जो उपाय है ये हम देवता के लिए कर रहे हैं, मतलब पितरी जो है वो भी देवता ही है एक एक रूप से। तो भाई ये जो मतलब दीपक है इसके अंदर हम गोल बाती रखेंगे। पर दोस्तों यहीं पर बहुत बड़ी गलती होती है कि अमावस्या के दिन जो दीपक हम लोग लगाते हैं वो विशेष रूप से भगवान शिव जी के लिए और हमारे पितरों के लिए होता है। तो दोस्तों जो दीपक हम अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए लगाते हैं वो दीपक हमेशा लंबी बाती का होता है, इस बात को आज ध्यान रखना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वाला जो दीपक लगेगा ना, ये गोल बाती का नहीं लगेगा, ये लगेगा लंबी बाती का। भले ही ये दीपक शिवजी के लिए भी लगेगा, पितरी के लिए भी लगेगा, पर ये वाला जो दीपक है अमावस्या के दिन वाला पितरों के लिए वाला ये लंबी बाती का ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक लंबी बाती अपने घर पर ही तैयार करना। रुई लेना थोड़ी सी, अपने हाथों से लंबी बाती तैयार करना, अपने दीपक के अंदर रख देना। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तेल कौन सा डालना है, तो देखो यहाँ पर कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई सरसों का तेल जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ, वो आप डाल सकते हो, पर जब डाल सकते हो जब आप इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख रहे हो। पर जब आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो, पंडित जी वाले उपाय को कर रहे हो ना, तो भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी लेना है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई हम तो ये वाला तेल डालेंगे, ये वाला तेल डालेंगे, तो भाई विशेष रूप से पितरी के लिए मतलब घी का जो मतलब घी होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप कोशिश करें कि भाई आप शुद्ध देसी गाय का घी, बाजार वाला मिलावट ही घी लाओगे तो शायद उपाय काम ना कर पाए। आपको पहले से बोलकर रखा हुआ है कि उपायों के लिए थोड़ा सा शुद्ध वाला घी अपना अलग से रखकर मतलब पहले से रखा करो। तो क्या करना है, उस घी को लेना है, घी को इस दीपक के अंदर डाल देना है, और घी को ध्यान रखना है फुल भरना है। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा बिल्कुल चुन्नू सा घी डाल दिया और आपका दीपक तैयार हो गया। नहीं, थोड़ा सा घी को बिल्कुल फुल भरना है, मतलब फुल से थोड़ा सा कम कर देना है, मतलब ऐसा घी बाहर ना आने लगे। बस घी को जो है ज्यादा मात्रा में आपको दीपक के अंदर डाल देना है, यूं कि आपका दीपक ज्यादा बड़ा नहीं होगा। जो एक दीपक आते हैं मीडियम साइज के वही होंगे। तो जैसे ही आप लोगों का दीपक तैयार हो, आपकी गोल लंबी बाती रखा जाए, आप उसमें मतलब जो है घी डाल दें, उसके बाद में आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। अब इस दीपक को एक कटोरी के अंदर रख लो, सीधा ऐसे हाथ में दीपक लेकर मत जाना है ना, एक कटोरी के अंदर ये पूजन वाली थाली के अंदर इस दीपक को रख लो। दीपक को रखने के बाद जैसे ही प्रदोष काल का समय आता है, उस समय में आपको क्या करना है कि आपने ये जो प्लेट में दीपक रखा हुआ है ना, इसी में अपनी माचिस रख लो। देखो उपाय जो भी करते हो ना, उस उपाय को करते समय अगर आपने किसी से भी कोई भी मदद ले ली तो आप ये समझना आप अपने उपाय फल उसको भी दे दोगे, क्योंकि अभी उसका भी कुछ, जैसे आप मंदिर गए और आपने मंदिर जाकर दीपक जलाया, पर दीपक जलाने के लिए आपके पास माचिस नहीं है, तो आपने माचिस किसी और से ली, तो भाई उस दीपक को जलाने का फल कुछ भाग उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आपने माचिस ली, क्योंकि उसने आपकी मदद करी है। तो इसीलिए इस उपाय को करते समय जो आप माचिस लोगे वो अपनी ही लेकर जाना, किसी से मत लेना, ठीक है। तो अपनी उस प्लेट में
थाली में, पूजन वाली थाली में एक माचिस भी रख लेना। माचिस रखने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस दीपक को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या भी हो जाए तो 8 बजे के बीच में आप लोगों को इस दीपक को लेकर किसी भी नदी के पास में पहुंचना है। देखो यहाँ पर आपको पूरे हम 5 ऑप्शन देंगे, 5 तरीके, 5 जगह बताएंगे, जिसमें से कोई भी एक जगह आप चुन लेना। उस जगह पर जाकर आप लोग कर सकते हो, ठीक है? ये वाला उपाय तो पहला स्थान है, कोई भी आपके घर के आसपास अगर नदी है, ठीक है, जो बहती हुई नदी है वो है, कोई भी नदी है तो भाई वहां पर चले जाना। दूसरा जो आपके पास तरीका है, जगह है, वो है बावड़ी। बावड़ी मतलब जो कुएं होते हैं ना, वो वाले, भले ही आपके घर के आसपास हो, घर में हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वो हो तो भाई वहां पर चले जाना। क्या तालाब हो आपके घर के आसपास? अगर कोई तालाब है तो यहां पर चले जाना। तो हम पहले इन तीनों का बता देते हैं। तो इस दीपक को लेकर आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाना है, किसी एक जगह पर जाना है, क्योंकि दीपक हमने एक ही तैयार किया है तो एक ही दीपक लगता है और एक ही जगह पर जाया जाता है। बस वो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि भाई आप 3 जगहों में से कोई भी एक जगह पर जा सकते हैं। तो आप या तो किसी भी नदी के पास जाए, किसी भी बावड़ी के पास जाए, या किसी भी तालाब के पास जाए। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे शाम के समय प्रदोषकाल में, इस पौष अमावस्या के दिन, तो वहां पर घाट पर आप बैठ जाना है, ठीक है? क्योंकि ये वाला दीपक जल में प्रवाहित नहीं करना है, ये वाला दीपक जल में प्रवाहित नहीं होता है। नदी के पास में कोई घाट बना हुआ हो तो वहां पर आ जाना। घाट पर एक अच्छी सी जगह देख लेना। कुएं के पास गए हो तो कुएं के पास में जो भी एक अच्छी जगह हो, या कुएं का जो एक मतलब बाउंड्री सी होती है, उसके ऊपर जो अच्छी जगह हो वहां पर खड़े हो जाना। या तालाब के पास गए हुए हो तो जो एक अच्छी जमीन हो वहां पर जाकर मतलब चले जाना। करना क्या है, इस दीपक को आपको वहां पर बैठना है और सबसे पहले इस दीपक को जलाना है। लंबी बाती का दीपक है तो एक जगह जलेगा। बस याद रखना कि जिस जगह पर आप बैठकर ये दीपक जलाने वाले हो उस जगह की दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा आप पता करने के लिए अपने मोबाइल में सर्च कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो भाई आप अपने मोबाइल से आसानी से जान सकते हो कि भाई इस तरफ दक्षिण दिशा है। तो आप नदी, बावड़ या तालाब किसी भी स्थान पर गए हुए हो तो वहां पर पहले दक्षिण दिशा का पता कर लेना। दक्षिण दिशा जैसी आप लोगों को पता लग जाए तो दक्षिण दिशा का पता करके फिर आप अपना वह वाला दीपक जलाना। एक साइड से ही दीपक जलेगा, एक बत्ती का ही है, ठीक है? तो एक साइड आप दीपक जला देना। अब दीपक जलाने के बाद आपने जो पता कर लिया कि भाई आप जिस स्थान पर हैं, नदी, बावड़िया, तालाब जहां पर भी गए हुए हैं, आपने उस जगह पर दक्षिण दिशा देख ली है। उस दक्षिण दिशा की तरफ जलती हुई बत्ती का मुख करके जिस तरफ से बत्ती जल रही है ना, आगे आपने मतलब माचिस से जलाया है, जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को वहां पर रख देना जो आपने घाट चुना हुआ है, या जहां पर आपने अच्छी जगह चुनी हुई है, नदी, बावड़िया, तालाब के पास में, ठीक है? तो उस जगह पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए भगवान शिव जी का नाम का जाप हुए, पहले किसी का भी नाम जाप कर लेना, भगवान शिव जी का भी नाम जाप कर लेना और अपने पितरों का भी स्मरण कर लेना। दीपक जलाने के बाद, रखने के बाद भगवान से वहीं पर 2 मिनट बैठकर उनसे प्रार्थना करना, विनती करना, आशीर्वाद लेना। चाहे नदी हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे तालाब हो, वहीं पर बैठकर 2 मिनट प्रार्थना करना अपने पितरों से और भगवान शिव जी से, और अपने घर से समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना। अभी 3 स्थान तो हमने आपको बता दिए, अभी हम आपको 2 स्थान और बता देते हैं। तो देखो, अगर आप लोग बाहर मतलब इतने दूर दूर नहीं जा सकते नदी, बावड़ या तालाब के पास में, तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, ठीक है? बेलपत्री का बड़ा वाला पेड़, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप इस दीपक को लेकर जा सकते हो। अगर आप नदी, बावड़िया, तालाब के पास नहीं जा पाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना। वहां पर जाकर दक्षिण दिशा जरूर देख लेना। दक्षिण दिशा में ही इस बाती का मुख होगा। दक्षिण दिशा देखकर इस दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना और वहां पर 2 मिनट बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लेना, शिव जी से और आपके पितरों से, ठीक है? प्रार्थना करके आपको आशीर्वाद लेकर वहां से उठ जाना।
अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ना भी जा पाओ तो भाई आपके और ऑप्शन है, जो कि है यहाँ पर आप लोगों का पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो, वहां पर भी आपको दक्षिण दिशा देखनी पड़ेगी। दक्षिण दिशा देखकर आप लोग क्या करना, अपनी दीपक जलाना और दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को वहां पर रख देना। ये आपके पास 5 ऑप्शंस थे, आप इन 5 ऑप्शंस में से 5 जगहों में से किसी भी एक जगह पर जाकर इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके जरूर जलाकर आना। भगवान श्री से और अपने पितरों से स्मरण करना, उनका स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना और उनको प्रसन्न करना। ठीक है, अब एक आखिरी आपके पास एक और ऑप्शन रहता है। जब भी कोई भी माताएं बहनें अपने घर के बाहर जा सकती, कुछ दिक्कत है, कुछ भी कारण है, अपने घर से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, किसी पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकती, तो भाई वो अपने घर में ही अपने घर के रसोई घर में आ जाए। इस दीपक को तैयार करके वो भी शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के रसोई घर में आने के बाद उनको क्या करना है, अपने पीने के पानी वाले स्थान के पास आ जाना है। तो भाई जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास आ जाते हैं, जहाँ से आप अपने रसोई घर में पीने का पानी पीते हैं ना, भरते हैं, उस स्थान पर आकर आप लोग ये दीपक लेकर आ जाना और उस जगह पर भी दक्षिण दिशा देख लेना। अपने घर के रसोई घर में खड़े होकर दिशा जैसे ही आप लोग पता कर लें तो अपना वह दीपक जलाकर, अपनी माचिस से दीपक जलाकर उस जलती हुई बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके उस दीपक को वहां पर रख देना। 2 मिनट वहीं पर बैठकर, वहीं पर नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लेना, पितरों का स्मरण कर लेना, भगवान शिव जी का स्मरण कर लेना और फिर आप चमत्कार देखना कि आपके जीवन से कैसे दुख और समस्याएं दूर होती है। उपाय को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए वीडियो लंबी हुई है, बाकी इसका और कोई भी कारण नहीं है। अब आप कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि हमने आपको सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है इन उपाय करने में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।